वैवस्वत मनु के बाद इक्ष्वाकु हिंदू धर्म के इतिहास में मील का पत्थर है। इनकी कहानी को जानना जरूरी है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। 1 इल्प, 2 इक्ष्वाकु, 3 कुशनाम, 4 अरिष्ट, 5 धृष्ट, 6 नरश्चिंत, 7 करुष, 8 महाबली, 9 शर्याति और 10 पृष्ठ। राजा इक्ष्वाकु के कुल में जैन और हिंदू धर्म के महान तीर्थंकर, भगवान, राजा, साधु, महात्मा और सृजनकारों का जन्म हुआ है। इक्ष्वाकु के पुत्र और उनका वंश। मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए। 1 कुक्षी, 2 निमि और 3 दंडिक। इक्ष्वाकु के प्रथम पुत्र कुक्षी अयोध्या के राजा थे, जिनके कुल में राम हुए। इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि मिथिला के राजा थे, जिनके कुल में राजा जनक हुए। राजा निमि के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। निमि जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर बने। इक्ष्वाकु के वंश में महान सम्राट पृथु हुए। वेन के पुत्र पृथु की कहानी को बहुत कम हिंदू जानते हैं। स्वयंभू मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। पृथु ने कई महान कार्य किए थे। उनके महान कार्यों के कारण उनको विष्णु का अंशावतार माना गया है। वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनरण्य का पुत्र तथा त्रिशंकु का पिता कहा गया है। पृथु की पत्नी का नाम अर्ची था। पृथु के पिता महापापी थे। उनके पाप के कारण वे नरक चले गए थे। पृथु ने उनको नरक से छुड़ाया था। पृथु भगवान विष्णु के भक्त और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 100 यज्ञ किए थे। उस काल में यह क्षेत्र ब्रह्मावर्त प्रदेश कहलाता था। 100वें यज्ञ के समय इंद्र ने उनका अश्व चुरा लिया था। इससे क्रुद्ध होकर पृथु ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। ब्रह्मा ने उनको रोका। तब पृथु ने प्रयाग को अपना निवास स्थल बना लिया। अंतिम दिनों में पृथु अर्ची सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए थे, विजिताश, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक। उल्लेखनीय है कि चंद्रवंश में भी एक पृथु हुए हैं, जो वृषनिवंश के चित्ररथ के पुत्र थे, जो विदुर का भाई था। कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार की रक्षा पर नियुक्त किया था। प्रभास तीरथ में यादव वंश के अंत के समय यह भी परस्पर कलह में मारा गया था।